चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम गए, उसके पहले जो ये स्क्वाड सिलेक्ट हुई, 4 स्पिनर्स इन इट, many people criticize. Okay? You just talk about Virat Kohli, the chase master in ODI cricket. मतलब ये फॉर्मेट को डिकोड कर लिया है कहीं ना कहीं, वो रन्स बनाते कैसे हैं वो उन्हें पता चल गया है. सचिन तेंदुलकर द सेम प्लेयर, ये ODI फॉर्मेट पे राज किया है उन्होंने भी बहुत टाइम तक. What makes this two guys different from others? Virat Kohli is probably the best ever one-day player in the. Did India actually had an unfavorable advantage और क्या उसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री में? See, आग बिना धुआं तो होता नहीं. Where is world cricket heading? फेवरेट टीम, क्योंकि जब भी हम प्रीव्यू करेंगे सो ऐसा ना हो कि आपकी वो बायसनेस हो उस फेवरेट टीम के लिए. तो लेट अस नो योर फेवरेट टीम. आई थिंक तो मेरी तो फेवरेट टीम गुजराती हूँ, गुजरात से हूँ, तो ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस होगी. पर जब तक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलेंगे तब तक मेरी फर्स्ट और फेवरेट टीम हमेशा चेन्नई. Cool that for you as good news that RCB should definitely do exceedingly well with someone like Rohit Sharma, who is not a natural athlete, who is already 39, will be 42. I wish that he could have hung his. So the Monk Talks 4th episode with Kirat Damani sir. So introduction की अगर हम बात करें, so he is living the dreams of many of you. क्योंकि अगर आपको लॉयर बनना है, so he is the lawyer. और अगर आपको TEDx shows आप बहुत सुनते हैं, so he is one of the TEDx speaker. और जो हर दूसरे इंडियन का ड्रीम होता है becoming the cricketer, so he has represented Gujarat Ranji team and even has captained the Gujarat Ranji team. He has also represented Deodhar Trophy from West Central Zone, and he has also been the selection committee chairman of Gujarat Cricket Association. Glad to have you, sir. Thank you. Sir, so the topics we are going to discuss today is Champions Trophy victory of India, Indian cricket team, and we are going to discuss about the India ka Tyohar, IPL. We are going to discuss about domestic cricket and all this stuff. It's going to be the great podcast. So let's start it. So the first thing, India जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हाल ही में जो ट्रॉफी एकदम एक और ट्रॉफी ऐड की हमने हमारे कैबिनेट में. So how did you celebrated it as a fan? Oh, it was a बहुत अच्छी मोमेंट थी. जो जब इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीतता है तो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड होता है पूरे देश को, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट व्हाट वी प्ले क्रिकेट फॉर. सारे साल बरसों तक मेहनत करते हैं. जब भी T20 वर्ल्ड कप आता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आती है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप आता है, अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो गया है. सो जो भी टीम्स प्रिपेयर करती है ये दरमियान, पूरे साल के दरमियान, जब बायलैटरल सीरीज खेलती है, कभी ट्राई सीरीज खेलती है, कभी इंडिया में खेलती है, कभी बाहर खेलती है, पर जो भी मेहनत हो रही है वो उसी चीज को ध्यान में लेके हो रही है कि जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट आती है तब इंडियन टीम का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या वो सही है, क्या वो तैयार है. और जिस तरीके से हम ये चैंपियंस ट्रॉफी में गए, जिस तैयारी के साथ और जिस कॉम्बिनेशन के साथ और जिस प्रेपरेशन के साथ और जिस तरीके से हम पिछले 1.5-2 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट स्पेशली खेल रहे हैं. हम 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप खेला गया 2023 में इंडिया में, उसमें हम अनफॉर्चुनेट रहे, खाली फाइनल मैच नहीं जीत पाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे. तब तक तो हम डिफीटलेस थे, कोई हमको हरा नहीं पाया पूरे लीग में, क्वार्टर, सेमीफाइनल, सब में. फिर T20 वर्ल्ड कप जो हम जीते यूएसए में, तब भी हम एक मैच नहीं हारे. और वही मोमेंटम हमने जारी रखा, और जिस तरीके से हम क्रिकेट खेले दुबई में, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी खत्म हुई, वो बहुत ही प्रशंसनीय था. उसमें भी हम एक भी मैच नहीं हारे, और जिस तरीके से टीम में हर एक प्लेयर ने अपना रोल समझा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेरे लिए सेलिब्रेट करने की जो चीज़ है वो बहुत फुलफिलमेंट है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो, हम लोग समझते हैं ये फिजिकल गेम है, पर ये बहुत मेंटल गेम हो जाता है आफ्टर अ पॉइंट के आप कितने टफ रहते हो और ज़्यादातर कितने क्लियर हो अपने रोल में, क्योंकि हर एक प्लेयर का एक रोल है जो उसको अदा करना है टीम के लिए.
और जिस तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी खेले, आप रोहित शर्मा की बात करो जो शुरुआत में जाके अपनी विकेट की कुर्बानी देके भी, सेक्रीफाइस करके भी वो अच्छा बड़ा स्टार्ट देना चाहते थे। पहली 5 ओवर में मोमेंटम बिल्डअप करना चाहते थे और ऑपोजिशन टीम को डोमिनेट करके उनको कंप्लीटली कंट्रोल में करना चाहते थे। और फिर जैसे विराट कोहली का रोल है 30-40 ओवर तक बैटिंग करना और मैच को देर तक ले जाना, डीप ले जाना। और उसके उसके आजू बाजू जो गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को जो 5 नंबर पे प्रमोट किया, गौतम गंभीर ने केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के पहले एक बीच में लेफ्ट हैंडर ऑलराउंडर लाने के लिए। और फिर जिस तरीके से राहुल ने कीपिंग की, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन दिया, पंड्या ने जिस तरीका से कैसे बैटिंग किया, अपने अपने रोल अदा किए। पिछले 5 ओवर में जो बैटिंग करने का पंड्या को जो रोल दिया गया है, जाके सेट हुए बिना छक्के मारने का। और फिर रविंद्र जडेजा जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, कुलदीप यादव खेले, वरुण चक्रवर्ती खेले, हम प्लान के साथ गए, 4 स्पिनर से खेले और मोहम्मद शामी जो हमारे ओल्ड वॉरियर है वो भी अवेलेबल थे। सो आउट एंड आउट आई थिंक जो खुशी होती है वो होती है कि जब टीम तैयारी के साथ जाती है और एग्जीक्यूट कर पाती है। और वो तभी हो सकता है जब हर एक प्लेयर को अपना रोल टीम के अंदर बहुत क्लियरली पता है। बिल्कुल सर। सर ये सब जो दूसरा सवाल है इसका जवाब आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम गए उसके पहले जो ये स्क्वाड सिलेक्ट हुई, 4 स्पिनर्स इन इट, मैनी पीपल क्रिटिसाइज्ड कि 4 स्पिनर्स दुबई की पिच में, ठंडी का वहां पे थोड़ा माहौल होगा, बॉल इतनी वहां पे स्विंग नहीं होगी, ILT20 में भी इतनी बॉल स्विंग हुई थी, स्पिन नहीं होगी, ग्रिप नहीं होगी बॉल। और बाद में जसप्रीत बुमराह इंजर्ड होते हैं और यशस्वी जायसवाल जो कि स्क्वाड में थे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है एंड वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया जो जाता है जो कि होते 5th स्पिनर एंड सिराज इज स्टिल नॉट इंक्लूडेड। तो आपका एज अ सिलेक्टर क्या नजरिया था जब आपने ये स्क्वाड को ऐसे देखा था? सो व्हाट वर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये स्क्वाड में कुछ अभी भी कमी थी? सो व्हाट वर योर पॉइंट ऑफ व्यू? कमी तो जरा भी नहीं थी। वही मैंने बोला कि जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं हर एक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए या T20 के लिए, कहाँ खेला जाता है, किस संजोगों में खेला जाता है, कौन से समय पे खेला जाता है, वहां पे वेदर कंडीशंस क्या होंगे, विकेट कैसी प्ले करेगी और हम कौन से स्ट्रेंथ से जाना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या 3 ऐसे ऑलराउंडर है, तीनों 3 गुजराती ऑलराउंडर्स जो हम बोल सकते हैं, पूरे गुजरात से है। और तीनों 3 जो ऑलराउंडर्स है वो इतना बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं अपना कि वो 5, 6 और 7 नंबर पे या 6, 5, 7 और 8 नंबर पे जो बैटिंग करते हैं और तीनों 3 मिला के जो बॉलिंग करते हैं, वो इंडिया को बहुत बड़ी एक प्रिविलेज देता है कि आपकी बैटिंग की प्रेशर ले लेता है और आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करने के लिए परमिट करता है। जब आपके, अगर आप देखो 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तब युवराज सिंह, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर, 4 लोग ऐसे थे जो स्पिन बॉलिंग कर सकते थे और ऑलराउंडर्स थे। वही बेनिफिट जो इंडिया को मिला था। आप अगर देखें जब टीम का कॉम्बिनेशन बनता है तब बहुत जरूरी है कि आपके बैट्समैन बॉलिंग कर पाए, स्पेशली स्पिन कर पाए, जहां पे सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में खेलते हैं। अगर यही सीरीज न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता तो हम इतने स्पिनर नहीं ले जाते। पर जब एशियन कंडीशंस में आप ऐसी वनडे टूर्नामेंट, व्हाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हो, जब आपके बैट्समैन स्पिन बॉलिंग कर पाते हैं तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है टीम को। अगर आप देखो 2011 की टीम और ये टीम में हमको वही एक सिमिलरिटी थी कि हमारे बैट्समैन जो बॉल कर पा रहे थे, जडेजा जिस तरीके से अभी बैट कर रहे हैं, अक्षर पटेल जिस तरीके से बैट कर रहे हैं, वो दोनों हमको एक ऑप्शन दे रहे हैं स्पिन ऑलराउंडर्स का। और फिर अगर आप बात करो यशस्वी जायसवाल की, तो शुभमन गिल को तो हमने T20 वर्ल्ड कप में लिया ही नहीं था। आज जो शुभमन गिल इंडिया का सबसे उभरता सितारा है, हम यूएसए में जब T20 वर्ल्ड कप जीते तो शुभमन गिल तो स्क्वाड में ही नहीं थे। और तब विराट कोहली ने ओपनिंग किया था रोहित शर्मा के साथ और यशस्वी जायसवाल को एक भी मैच खेलने नहीं मिला था। सो यही इंडियन टीम की एक खासियत है कि इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गई है। प्रोसेस ओरिएंटेड क्रिकेट हो चुका है। अब IPL देखो या कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट देखो, जिस तरीके से इंडियन टीम की बेंच स्ट्रेंथ है, आज जसप्रीत बुमराह के ना होने के बावजूद अगर इंडिया जाके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेता है
तो बहुत बड़ी बात है कि कोई भी एक प्लेयर पे इंडियन टीम निर्भर नहीं है। आज अलग अलग प्लेयर अलग अलग टाइम पे अपना हाथ खड़ा करते हैं कि मैं आज टीम के लिए परफॉर्म करूंगा, और वो मैच को कहीं ना कहीं से जीत के ले आते हैं। यही एक बड़ी टीम की बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेला है पिछले 25-30 सालों में, कि उनके Yes. पास इतने सारे क्रिकेटर्स है कि जहां कोई भी क्रिकेटर, एक आध क्रिकेटर अनफिट हो या अनअवेलेबल हो, तो भी टीम को कभी बहुत चोट नहीं पहुंचती है। कोई ना कोई प्लेयर अपना काम कर लेता है, क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड क्रिकेट है। और वहीं पे इंडियन टीम अभी जा रही है। जो प्रोसेस को हमने एडप्ट किया है, वो प्रोसेस इतनी जबरदस्त है कि राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर जैसे जब कोचेस आते हैं, जो अच्छा क्रिकेट इंडिया के लिए खेले हुए, जो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज है, आई थिंक उनके भी ड्रेसिंग रूम में होने से पूरा जो माइंडसेट हो गया है बहुत बढ़िया हो गया है। जो इसमें मेरे देखने का नजरिया था, इट्स नॉट लाइक कि हम 5 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, बट इट्स लाइक कि 3 ऑलराउंडर, 3 या 4 एक टिपिकल ऑलराउंडर लेके जा रहे हैं, जो कि बल्लेबाजी से भी उतना कंट्रीब्यूशन देके, और 2 या 1 टिपिकल स्पिन बॉलर्स जो कि सिर्फ बॉलिंग करते हैं, और 3 ऑलराउंडर्स। ऐसा शायद से कोच गौतम गंभीर की सोच थी। So let's talk about KL Rahul. Is he blessed with multitasking ability या curse of role of clarity? नहीं, ऑफ कोर्स रोल ऑफ क्लैरिटी ऑफ रोल तो है ही, पर उसके साथ उनके पास बहुत स्किल है। आई थिंक जिस तरीके के टैलेंटेड बैट्समैन है केएल राहुल, बहुत कम ही लोग इंडिया में आज बैटिंग में इतना टाइमिंग दिखा पा रहे। जिस तरीके से वो एडप्ट कर रहे अलग अलग नंबर पे, जैसे राहुल द्रविड़ थे, वो कंप्लीटली सेल्फलेस टीम मैन की तरह जाने जाते थे, कि उनको ओपन भी करवाया, उनको 3 नंबर भी भेजा, 5 नंबर भी भेजा, 7 नंबर भी भेजा, जहां जहां उनको भेजा विकेट कीपिंग भी करवा दी। उन्होंने तो बॉलिंग भी डाली हुई है इंडियन टीम के लिए एज एन ऑफ स्पिनर गांगुली के टाइम पे। उसी तरीके से केएल राहुल मोल्ड हो रहे हैं एज ए सेल्फलेस इंडियन, एज अ टीम मैन, कि जहां पे उनके विकेट कीपिंग करने से टीम को एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिलता है जो अलग अलग नंबर पे बैटिंग कर पा रहा है। अगर आप यही केएल राहुल को ओपनिंग भी करवा लो, जरूरत पड़े तो वो ओपनिंग भी कर देगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अभी जिस तरीके से उनका फिनिशर का रोल हो रहा है, जिस तरीके से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस हमारे लिए जो डीप में बैटिंग किया हार्दिक पांड्या के साथ, और मैच को निकाल लिया, सो बहुत सोच समझ के ये प्लानिंग हो रही है कि हम वी आर ट्राइंग टू बैट डीप, so even if there is a collapse in the earlier part, you still have very strong batters कि जो नीचे जाके मैच को संभाल सकते हैं। और 50 ओवर का क्रिकेट ऐसा हो गया है कि वो T20 नहीं है कि आप जाके खाली मारते रहो। 50 ओवर के क्रिकेट में आपको ग्राइंड करना पड़ता है। बीच के जो ओवर होते हैं 10 से 40 ओवर में आपको 1-2 1-2 1-2 करने पड़ते हैं, विकेट पे खड़ा रहना पड़ता है, जो आर्ट विराट कोहली से ज्यादा बैटर किसी ने मास्टर नहीं किया है। और फिर जब मैच बन जाता है, और मैच बनने के बाद जो फिनिशर का जो रोल हो रहा है, वो रोल में अगर राहुल और पंड्या जैसे इंडिया को प्लेयर मिलते हैं अगले 2-3-4 साल तक, तो बहुत मुश्किल है इंडिया को हराना ये फॉर्मेट में। You just talked about विराट कोहली, the chase master in ODI क्रिकेट। मतलब ये फॉर्मेट को डिकोड कर लिया है कहीं ना कहीं, वो रन्स बनाते कैसे है वो उन्हें पता चल गया है। सचिन तेंदुलकर द सेम प्लेयर, ये ओडीआई फॉर्मेट पे राज किया है उन्होंने भी बहुत टाइम तक। व्हाट मेक्स दिस टू गाय डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वेरी गुड पॉइंट ध्रुव, जो आपने बताया कि मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर के बाद शायद कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर हो सकता है, या विराट कोहली अभी शायद तेंदुलकर से भी ज्यादा बेटर हो जाएंगे सो फार एज 50 ओवर्स क्रिकेट इज कंसर्न, इवन बाय रिकॉर्ड्स। उनके नंबर ऑफ सेंचुरीज भी बढ़ गए, उनके बहुत कम समय में, बहुत कम इनिंग्स में उन्होंने वो रन्स अचीव कर लिए। और जिस तरीके से वो कन्वेंशनल बैटिंग करते हैं, जैसे ओल्ड स्कूल बैटिंग करते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में 1-2 1-2 1-2 कर करके जो इनिंग डेवलप करते हैं, वो कोई जगह नहीं देते ऑपोजिशन के स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में बुक डाउन होने की। और रिस्क लिए बिना आपको वो 25-30 ओवर जो बैटिंग करके देते हैं, वो गेम को सेट कर देते हैं। आते हैं कभी कभी शुरुआत में, क्योंकि वन डाउन आते हैं बैटिंग में, तो ऐसा भी होता है कि तीसरी चौथी ओवर में बैटिंग में कभी आ जाते हैं नए बॉल पे ही। उनके पास वो भी स्किल है नए बॉल को अच्छी तरीके से ऑन द राइज खेलना। और फिर जैसे ही वो पावर प्ले खत्म होता है, वो अपने आप एक बहुत मैच्योर्ड और सुलझे हुए क्रिकेटर की तरह वो एक अपनी गेम को एकदम स्लो करके रिस्क
टेकिंग शॉट खेलने के अलावा वो एक दो करके इनिंग को ऐसे डेवलप करते हैं, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स जबरदस्त है उनकी। 36 साल पे भी वो 25-26 साल के प्लेयर की तरह दौड़ते हैं, और वो गेम ले जाते हैं खींच के। और जो उनको ज्यादा स्पेशल बनाता है वो उनका चेजिंग एबिलिटी है। तो कोई भी बंदा बैटिंग करेगा, अगर फर्स्ट इनिंग में तो काफी लोग अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, पर जब आप टोटल के सामने बैटिंग करते हो, जब आप लक्ष्य के सामने बैटिंग करते हो, तब अगर आप अपना संतुलन बनाए रखो और अपने अपने शॉट्स जो सिलेक्शन करते हो, वो शॉट सिलेक्शन सही करो, और आप टीम को मैच जिता दो, तो फिर आप कुछ ज्यादा स्पेशल प्लेयर बन जाते हो। मेरे हिसाब से विराट कोहली इज प्रोबेबली द बेस्ट एवर one day player in the history of the game of cricket. So there are no more ifs and buts and question mark. It's just a full stop there. Absolutely. Absolutely. Okay. Sir, many after India winning the Champions Trophy, many of them said that India had an unfavorable advantage while going to the Champions Trophy because all the games were in Dubai and all the stuff. जब लोग जीतते हैं तब ऑफ कोर्स आप उनको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो बहुत सी चीजें कही गई, प्रेस मीडिया में भी कही गई बहुत सी चीजें। आपका क्या ओपिनियन है? डिड इंडिया एक्चुअली हैड एन अनफेवरेबल एडवांटेज, और क्या उसी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी विक्ट्री में? सी आग बिना धुआं तो होता नहीं है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि ये जो बात हो रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है, ऐसा तो हम बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल, ये अनफेवरेबल एडवांटेज था कि नहीं, पर सत्य तो यही है कि इंडिया एक ही जगह पे सारी मैचेस खेली। सो जब आप एक जगह पे खेलते हो तो आपका ग्राउंड का अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स बाकी की टीमों से ज्यादा ही हो जाता है, आपका एडेप्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाता है, आपके प्लेयर्स डेफिनेटली ज्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आई वुड नॉट टेक अवे द फैक्ट दैट इंडिया डिड हैव the awareness of the ground better than anybody else. Now अगर आप उसके अनड्यू एडवांटेज की बात करें, तो अगर ये इंडियन टीम पाकिस्तान में भी खेलती तो भी ये जो प्रकार का क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता 100%। हम फिर भी 4 स्पिनर से खेलते, हम फिर भी यही कॉम्बिनेशन से खेलते, रोहित शर्मा इसी तरीके से ओपन करते, विराट कोहली इसी तरीके से अपनी इनिंग को बनाते, और इसी तरीके से हमारे जो एस स्पिन बॉलर है रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, ये इसी तरीके से, बिकॉज हमारा प्लान बहुत नक्की था। बहुत डिफरेंस, इतना तो डिफरेंस नहीं है दुबई और पाकिस्तान की विकेट्स में। पाकिस्तान की विकेट्स में 300-320 रन के मैचेस होते हैं, तो इधर 250-60 रन के होते हैं, और इंडिया बहुत यूज्ड टू है 300-350 रन के विकेट्स पे खेलने के लिए। वो पूरा इंडियन ट्रैक्स वैसे ही होते हैं, कोई अलग नहीं होता है। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप हम खेले इंडिया में, तो हम इसी तरीके से वर्ल्ड कप खेले, पूरे 10 से 10 मैच जीत गए, और ऐसे ट्रैक्स थे जहां 300, 350, 350 रन होते थे। तो ये इंडियन टीम को ये कहना सही नहीं होगा कि ये इंडियन टीम दुबई के एडवांटेज से जीती। ऑफ कोर्स वो फैक्ट था कि इंडियन टीम जो डोमिनेंस कर रही है आज, बीसीसीआई जो डोमिनेट कर रहा है आईसीसी के ओवरऑल क्रिकेटिंग कल्चर में, तो ऑफ कोर्स जो डिसीजन मेकिंग हुआ कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा पॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से, उससे अपने ग्राउंड की अवेयरनेस, मैं फिर से बताऊंगा, ग्राउंड की अवेयरनेस ज्यादा थी। पर ये जो इंडियन टीम है वो कहीं भी खेलती तो ये इंडियन टीम का रिजल्ट कोई अलग नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने हारने के बाद इसको एक रीजन बनाया है। ये इश्यूज तो खैर टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले ही रेज हो गए थे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि लोगों ने हमारी आलोचना की खाली हम जीत गए इसलिए। ये जीतने के पहले भी ये चीजें काफी सारी डिस्कस हो चुकी थी, मीडिया में आ चुकी थी, इसके काफी सारे इश्यूज रेज कर दिए थे, जो सही भी था। ये इश्यूज रेज होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे अनड्यू डिसीजन मेकिंग भी कोई अच्छा आईसीसी टूर्नामेंट नहीं बनाते, फेयर नहीं बनाते। पर ये जो संजोग थे, ये संजोग अनअवॉइडेबल थे। जिस तरीके का इंडिया और पाकिस्तान का पॉलिटिकल माहौल है, उसमें शायद ये कोई स्पोर्टिंग डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जो बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट तो बहुत छोटी चीज है, जब कोई देश के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करो तो स्पोर्ट तो बहुत छोटी चीज है।
वहां पे स्पोर्ट का कोई मायना नहीं है, जहां देश की सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए और उसको रिस्पेक्ट करते हुए अगर ये जो डिसीजन लिया गया था, तो फिर इंडियन टीम जहां भी खेलती, इंडियन टीम तो चैंपियन ही होने वाली थी। बिल्कुल, अगर इसमें मैं थोड़े से अपने थॉट्स देना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन टीम एक ग्राउंड में ज्यादा खेली, देयर वर इवन एडवांटेजेस फॉर द अपोजिशन टीम, क्योंकि सैंपल साइज जो होता है, जो सैंपल साइज होता है एक टीम का बहुत ज्यादा खेलने का ग्राउंड में, सो यू कैन एक्सप्लोर द वीकनेस मोर। क्योंकि जब आप एक ही ग्राउंड में खेले हो तो सामने वाली टीम जो भी न्यूजीलैंड भी आई होगी, उन्हें भी पता होगा कि इंडियन टीम ये ग्राउंड में खेले तो उनकी वीकनेस क्या है। Yeah. But teams didn't do it quite well, and India just were Yeah, the champions. India just got the better of Everything, actually, to be honest. of even, I mean, New Zealand played outstanding cricket. New Zealand You must fielding say, was quite amazing. yeah, the New Zealand team played some outstanding cricket, and it was so pleasing to see that it was not a one-sided final. It was Exactly. even the final Exactly. was a very very interesting one. It could have gone either ways. अगर विराट कोहली का वो कैच भी जो शॉट मिड ऑफ पे पकड़ लिया होता, जो Even लेफ्ट आर्म the स्पिनर, catch of actually Shreyas Iyer was dropped. he was dropped, but when Virat Kohli was dropped right at the shot mid off, अगर Yeah, वो yeah, कैच yeah. पिक हो गया होता तो वो मैच कहीं भी जा सकता था और एंड तक जा सकता था। सो बिल्कुल। जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने फाइट किया ड्रिंक सेशन के बाद, और सेंटनर ने जिस तरीके से कप्तानी की, वो बहुत काबिले तारीफ है। इसी चीज को, ये छोटी छोटी चीजें न्यूजीलैंड को बहुत स्पेशल इंटरनेशनल टीम बनाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई स्पोर्टी टीम है, फेयर टीम है, स्पोर्ट को स्पोर्ट के तरीके से खेलती है और समझ के खेलती है, इतने छोटे से देश में जिसका पॉपुलेशन हमारे एक राज्य से कम है, वो छोटा सा देश ऐसी बढ़िया टीम प्रोड्यूस करता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखना कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड अपना क्रिकेट खेल रहा था। Sir, where is world cricket heading? क्योंकि no doubt we are happy because India has won, but actually England is struggling with their cricket, with their baseball strategy, what they say. और पाकिस्तान क्रिकेट तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर कैप्टन well, and then Bangladesh cricket, who are just improving from last 20 years, don't know when they will come at that top nations category. But what is going wrong with ODI cricket, especially ODI cricket में सिर्फ 5-6 टीम अच्छा खेल पा रही है और बाकी को शायद से टेम्पलेट ही समझ नहीं आ पा रहा है, या क्या गलत हो रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के साथ? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया है ध्रुव, और सही बात है। T20 क्रिकेट के आने के बाद जो कंट्रोल और अवेयरनेस 50 ओवर्स क्रिकेट की होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ जर्नी। जैसे हम बोलते हैं कि 5 दिन का जो मैच होता है टेस्ट मैच, वो टेस्ट मैच जीवन की तरह है। पहले दिन पे टॉस जीत के कुछ हुआ, दूसरे सेशन में कुछ अलग होता है, तीसरे सेशन में पहले दिन पे कुछ और होता है। यू नेवर नो हाउ द मैच प्रोग्रेसेस इनटू 5 डेज, जो विकेट वेयर एंड टेयर होती है। जैसे वी ऑलवेज से दैट लाइफ इज लाइक अ टेस्ट मैच, थिंग्स कीप चेंजिंग एंड यू हैव टू स्टे स्टक। और जो लोग टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं, वो आप बोल सकते हो कि उनका जो कैरेक्टर होता है अंदर से, जो विल पावर होता है, जो ग्रिटीनेस होती है, जो टफनेस होती है, वो सही जो टफनेस होती है स्किल की, टेम्परामेंट की, माइंडसेट की, क्रिकेट के अवेयरनेस की, वो सारी चीजें तो टेस्ट मैच में ही होती है। वो जैसे हम ऑलवेज बताते हैं कि वो एक जीवन की तरह है। आपको हर एक जीवन की जर्नी में हर एक स्टेज पे आपकी परीक्षा हो जाती है। अलग अलग स्टेज पे आप जब बालक होते हो, फिर आप यूथ होते हो, टीन होते हो, यूथ होते हो, मैरिड होते हो, प्रोफेशन में जाते हो। हर एक स्टेज पे अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने थ्रो करके आते हैं। उसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हर एक दिन कुछ नया दिन निकलता है, नया सेशन निकलता है, कोई अच्छा स्पेल डाल देता है और मैच बदल जाता है। T20 क्रिकेट ने इतना फास्ट कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट से कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है, और वनडे क्रिकेट बीच में हैंग कर रहा है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ओडीआई क्रिकेट में ये क्या हो रहा है कि बहुत कम टीम एक्सेल कर पा रही है, क्योंकि ओडीआई टीम का जो बैलेंस है, wherein you need technique also and you need the power game also. You can't just have the power game and you can't just have the technical game.
50 overs cricket is a great combination of staying on the wicket, because 20 ओवर की मैच में 120 बॉल में विकेट पे टिकना बहुत जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि आपके पास 10 प्लेयर खाली 20 ओवर खेलने के लिए आते हैं। पर 50 ओवर की मैच में एक ऐसा बीच वाला पैच आता है 15 ओवर से लेके 40 ओवर तक का। एग्जैक्टली यहाँ पे आप बहुत बड़े शॉट्स नहीं खेल पाते हो, आपको बॉल पिक करके ओवर के हर एक ओवर में या हर 2 ओवर में एक आध 2 बॉल मिलते हैं जहां पे आप रिस्क लेके चौका या छक्का मारते हो, बाकी आपको वो 1-2 कन्वर्ट करने पड़ते हैं। उसके लिए एक बहुत स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल टेम्परामेंट चाहिए, स्पेशल कैलकुलेशन ऑफ द गेम चाहिए, स्पेशल अवेयरनेस चाहिए। और वही क्रिकेट हम इंडियंस ने, स्पेशली विराट कोहली, जो क्रिकेट राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, जो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते थे, वही ड्रेसिंग रूम में रहने के बाद जो विराट कोहली ने वो ग्रास्प किया है और फिर मॉडर्न एरा के लेजेंड है। आई थिंक दैट इज वेयर विराट कोहली इज वेरी स्पेशल। अगर आप विराट कोहली को वनडे क्रिकेट की इक्वेशन से निकाल दो तो शायद हमारी टीम भी औरों की तरह एवरेज लगेगी। और जो बात आपने बताई कि बहुत कम टीम्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 2 टीम ऐसी है जो कंसिस्टेंटली वनडे क्रिकेट अच्छा इवन ऐड साउथ अफ्रीका हियर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ दे या हैव बीन साउथ अफ्रीका अभी से अच्छा खेल रही है। पर अगर आप 10-15 साल का कंसिस्टेंसी देखो, एग्जैक्ट, अगर आप 2010 से कंसिस्टेंसी देखो या 5 से कंसिस्टेंसी देखो, 15-20 साल से, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। बीच में इंग्लैंड आता है फेज में, फिर चला जाता है, फिर साउथ अफ्रीका आता है, फिर चला जाता है। उससे ज्यादा तो न्यूजीलैंड अच्छा क्रिकेट खेली है, कई सालों से, जो दिखती नहीं है, पर न्यूजीलैंड बहुत सुलझा हुआ क्रिकेट खेली है, जो समझ सोच के खेली है। पर यही है कि ये जो स्टीव स्मिथ है, the kind of value that people like Steve Smith bring into the Australian team in the middle, that is exactly what someone like a Virat Kohli has done, which probably Babar Azam, like Kane Williamson, में न्यूजीलैंड की बात किया कि न्यूजीलैंड जो क्रिकेट खेली है वो केन विलियमसन का बहुत बड़ा रोल रह चुका है। केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली जो मॉडर्न डे जीनियस है, लाइक जो रूट। बट इंग्लैंड टीम भी काफी अच्छा खेली है, ऑफलेट अच्छा नहीं खेल रही है। पिछले एक 1.5-2 सालों से उनका अप्रोच जो टेस्ट क्रिकेट में बदला है, जो आपने बास्केटबॉल बताया, वो शायद कहीं ना कहीं ओवरऑल टीम के माइंडसेट को चेंज कर चुका है। जो ब्रैंडन मैकलम जो क्रिकेट, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ब्रैंडन मैकलम जो टेस्ट क्रिकेट में जो स्पेशली खेलना चाहते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं रब ऑन हो चुका है टीम के टेम्परामेंट पे। जो ओडीआई क्रिकेट का जो कैलकुलेशंस है, उसको कहीं ना कहीं हैम्पर कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। See, I just love the sport cricket. So मैं तो बहुत ही ज्यादा एकदम पास से देखता हूँ। So with England cricket team I feel कि वो बेसबॉल टर्म को सिर्फ अपनी गलतियां ढाकने के लिए यूज कर रहे हैं। You can't play rash shots in name of baseball. You have to play 50 overs in वन डे क्रिकेट। और अगर आप 47-46 ओवर में अगर आपके 8वें और 9वें नंबर के बैट्समैन आ रहे, देन एक्चुअली दैट टेक्निक इज नॉट वर्किंग। क्योंकि बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में भी आप यूज कर रहे हो, और ब्रैंडन मैकलम को भी ये समझना पड़ेगा कि उन्हें बेसबॉल खेलना उनकी एक एग्रेसिव नेचर था। सो यू कांट जस्ट अप्लाई इट ऑन एवरीवन। जो रूट का एक अलग नेचर है, सब टीम का सबका एक अलग नेचर है, और उससे एक टीम बनती है। बट इंग्लैंड क्रिकेट हैज बीन टोटली क्लूलेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी रिटर्न, जब भी वो आए हैं, और तब से ही हैजंट लुक्ड इंटरेस्टेड। मैं तो अच्छा तो कैसे अच्छे से बॉलिंग डाल रहे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बट इंटरेस्टेड भी नहीं लगे। वो जॉश इंग्लिश उनको 6 मार रहे, देन टू ही इज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, वो शॉर्ट पिच बॉल लगातार डालना। They have seen a less interested team in this cycle. Yeah, and as we spoke earlier, when you have the clarity now, I don't completely disagree with what McCallum thinks so far as Test cricket is concerned, because उन्होंने ऐसा नक्की कर लिया कि हम टेस्ट क्रिकेट को रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट बनाने में अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ट्वीक करने में somehow they also lost the control over the way the 50 overs should have been played, so I think अगर आप एक टेम्परामेंट में चले जाते हो लाइफ में,
तो आप हर रोज नए आदमी की तरह खड़े नहीं हो सकते। अगर आप एक जोन में चले गए तो आप एक ही बंदे बन जाते हो। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप एक माइंडसेट, क्योंकि वही प्लेयर्स अगर आपका अगर सिमिलर प्लेयर्स जैसे जो रूट है, जैसे बटलर है, तो काफी प्लेयर्स जो थे वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं और वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं। अभी जिस तरीके से आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हो, स्पेशली रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना चाहते हो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप मैच को ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, आप दिन निकाल के टाइम निकाल के नहीं खेलना चाहते हो, 5वें दिन पे आप मैच बनाना चाहते हो। कहीं कहीं बार it is quite convincing the way England has played, where they have declared innings in Test cricket where they could have not declared, but only because they wanted result out of the game and make the match interesting and bring result in a match. They have let gone the opportunity of drawing a Test match, and gone out of after the bowling to create a match and then declare and get the opposition in. But as you rightly said, it doesn't necessarily work, for the one-day cricket also. वहां पे आपका कैलकुलेशंस पूरा बदल जाता है। और बहुत अच्छा पॉइंट मेक किया आपने कि जब आपके 46 और 47 ओवर में या तो आप ऑल आउट हो जाते हो या आपके 8-9 नंबर बैटिंग करते हैं, then it's not working for you. Then you need to switch back to the conventional to figure out, because आप चेंजेस करो पर चेंजेस कैन नॉट हैपन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग। एक चीज बहुत क्लियर है कि आप थोड़े थोड़े आप अपने अप्रोच में चेंज करो, अपनी स्टाइल ऑफ क्रिकेट में चेंज करो, बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द टीम। और जिस तरीके का रिजल्ट्स अभी इंग्लैंड टीम का हो रहा है, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग गिवन द quality of the team, the kind of players they have. It is very surprising that the way they are losing out on games consistently. We are even blessed with our domestic cricket talent we have, क्योंकि बैट्समैन को रन्स बनानी ही है। अगर बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स नहीं बना रहे हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि टैलेंट ही इतना है हमारे। एंड इवन बॉलर्स हैव टू टेक विकेट्स एंड इन बल्क, टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर रणजी क्रिकेट जर्नी। I have listed 3 innings from your career. See, I wasn't even born when you played, but due to press, media, I'm not that old. I'm still. Nah, when you made debut, I am saying you made your debut in 1999. Yeah. I just finished my under-19 cricket, and I was lucky to be picked, straight away for the Ranji Trophy. It was not as competitive as it is today, so it was a little easier to get the opportunity. Not that it was not competitive at all. Competition तो काफी थी, पर अभी जो क्रिकेट की इंटेंसिटी बढ़ गई है 3 फॉर्मेट में, उससे तो अच्छा था कि हम अंडर 19 के बॉयज जो स्टेट खेलते थे, तो हमको जो ट्रांजिशन मिलता था अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, जो रणजी ट्रॉफी टीम में सिलेक्शन मिलता था, वो काफी जल्दी लकीली मिल गया। 19 साल जब अंडर 19 खत्म हुआ तो इमीडिएटली मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। आई गॉट माई चांस टू प्ले द रणजी ट्रॉफी प्रीटी अर्ली। और तब थोड़ा अलग फॉर्मेट था। तब हम रणजी ट्रॉफी इस तरीके से खेलते थे कि पहले दिन पे वनडे खेलते थे और बाकी के 4 दिन पे 4 डे खेलते थे। अभी तो पूरा विजय हजारे टूर्नामेंट अलग है 50 ओवर का, पूरा रणजी ट्रॉफी अलग है 4 दिन का, फिर मुश्ताक अली T20 का अलग है। तब हम जब खेलते थे तो T20 था नहीं, और जब शुरू किया तब, और फिर जो फॉर्मेट भी था, अगर हम बॉम्बे के सामने खेलते तो पहले दिन पे वनडे होता है 50 ओवर का मैच, और दूसरे दिन से 4 डे मैच शुरू होता है। So when Gujarat is touring Bombay, for example, playing at Wankhede, then we would play, at the Wankhede, we would play the first day would be a 50 over match, and then from the second day we start the 4 day matches. But yeah, it was a great experience, and it went well. Yes, so I have listed your 3 innings. So this innings is versus Maharashtra. First innings, Maharashtra had scored 501 runs. And the captain Abhijit Kale had scored 219 runs, and Shantanu had scored 137 runs. And then Gujarat teams comes to bat, and Gujarat scores 309 runs, and the young Kirat Damani scores 58 runs out of 146 balls. And बाद में सेकंड इनिंग्स में गुजरात की विकेट जल्दी गिरती है, एंड देन अगेन किरट दामानी scores 33 of 98 balls to secure a draw for Gujarat. I remained not out. I think I remained not out in that inning. Yes, you remained not out. Yeah, I think it was saving the match on the last day from the outright loss to draw the match.
But yeah, I think it was a great experience. Thank you for first of all, thank you for bringing this up. It's like, ages back. I can still remember the kind of shots. 1999 only it was, I guess. Yeah, it was 1999. 1999 season. I was 20 years old, and Yes. it was a great opportunity and good people. Rishikesh Kanitkar, Santanu Sugwekar, Abhijit Kale, Iqbal Siddiqui. There were some outstanding cricketers that the Maharashtra team had at that point in time, and they were all playing some good Indian cricket as well, or would have played for India. And for a 20-year-old, it was it was a very intimidating start to the career. And I think I was lucky to be batting in the middle order with some sort of time to settle. But I guess the inherent aggression within, I think I remember that while chasing the 500 odd, when I went out to bat, I thought it's quite doable. Of course, I got a half century. I could have batted further long, but probably I lost on partners batting at number 6. But yeah, it was a great experience. I think we saved the game. We did not lose in the second inning. I stuck to my task. I stuck to my inning, stuck on the wicket to get 30 odd. To get 30 odd runs, without getting out. So yeah, it was a very interesting first up match. So now the another knock, the second one is from 2002 versus Mumbai, where Mumbai team had beaten Gujarat, but you had scored a brilliant 114 and even took the catch of, I am not remembering the name. He was batting on 97 actually. Morris. Robin Morris, yeah. He was batting on 97 and you took a catch of him. Yeah, And Wasim Jafar was the opponent. yeah. We had Great Wasim Jafar. quite a few good players. I think in that season, Ajit played, and I think it was a one-day match. It was a one-day where I got 100, not a 4-day. I got a century in a one-day match, 50 overs match. It was played in Pune. That game was played in Pune between Gujarat and Bombay. It was a neutral venue where it was played. And I remember that's the time I played the Devdutt Trophy for the West Zone. So जब स्टेट टूर्नामेंट हो जाता है, फिर कंट्री को 5 जोन में बांट देते हैं. After all the states, the country is split into 5 zones: east, west, central, north, and south. So there are 5 zones in which the country is divided, and then the Indian team is created. Traditionally, that was more prevalent. वो conventional way था इंडियन टीम बनाने का, कि रणजी ट्रॉफी से आप वेस्ट जोन का टीम बनाओ और जोन से आप इंडियन टीम बनाओ. Indian team. Then in those 2 years, I was Now the IPL has entered in the middle. Na? I got chance to, yeah. Then I think that came in 2008. But I guess that inning that you're referring to is the time when I was actually playing pretty well as an all-rounder in the one-day format of the game, which was a 50-over format. By this time, you were selected as the captain of Gujarat? No, not yet. No, not then. It was latter part. I think the year after. Now your highest score, 142 against MP. Madhya Pradesh at Motera. Yeah, I think that was at Motera. No, it was fortunate that I usually, because we had a very strong batting lineup. Naman Puja used to play for MP at that. Yeah. Quite a few at that time. In fact, in that match, I remember, I think Narendra Hirwani played. The legendary Indian right-arm leg spinner Narendra Hirwani was I think it was his last season, and of course it was one of the best leg spinners that Indian cricket has ever seen. And he was still playing that game, and it was wonderful to see him with the spirits and the talent that he had. But from my point of view, I guess I got to bat. मुझे थोड़ा सा ऊपर नंबर बैटिंग करने को मिला. यूजुअली मुझे 6 नंबर मिलता था, पर एक आध 2 प्लेयर इंजर्ड थे, तो मुझे 4 नंबर पे बैटिंग करने को मिला और मुझे ज्यादा टाइम मिला विकेट पे स्पेंड करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मेरे जो काफी फॉर्मेटिव ईयर्स थे, उसमें काफी टाइम मेरा नंबर 6 पे चला गया बैटिंग में. और जब भी मुझे ऊपर बैटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला, तभी मेरे बहुत अच्छे स्कोर्स होते थे. और ये मैच में वही हुआ. हमारे 2 प्लेयर्स, शायद जो मेन की प्लेयर्स थे, वो इंजर्ड थे, और मुकुंद परमार जो हमारे कैप्टन थे, वो इंजर्ड थे, और एक प्लेयर, आई थिंक नीरज पटेल और समबडी.
And then I got a chance to bat at number 4, which means I got more time to bat with the batters because आप जब number 6 पे आते हो तब tailenders आ जाते हैं एक wicket के बाद. बिल्कुल. But yeah, it was a very important knock because I think we lost a couple of wickets early, and it was lovely to have got those runs at my home ground. Again, I mean, in front of my own people, and it was quite fulfilling, quite a good knock. सर आपने कप्तानी की गुजरात रणजी क्रिकेट टीम की, और एक बोला जाता है कि द शेफ हैज ऑल द स्टोरीज ऑफ द किचन एंड द कैप्टन हैज ऑल द स्टोरीज ऑफ ड्रेसिंग रूम. बहुत सारे Yeah. फनी स्टोरीज हुए रहेंगे. सो व्हाट वर द स्टोरीज ऑफ दैट टाइम? ड्रेसिंग रूम में कौन था सबसे I think शांत आप खिलाड़ी आई थिंक और अभी कौन था जो सबसे नॉटी ये खिलाड़ी? जो कप्तानी आने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा नॉक रह चुका था, वो एक मेरा सेंचुरी था ईडन गार्डन पे, वेयर इट वाज द क्वार्टर फाइनल ऑफ द रणजी ट्रॉफी वेयर गुजरात वाज प्लेइंग बंगाल. एंड बंगाल की टीम में जब सौरव गांगुली इंडियन टीम के कप्तान थे एट द पीक around 2002 again, 212. At that time, he chose to play this Ranji Trophy match, and it was studded with a lot of test players like Utpal Chatterjee, Deepdas Gupta, Rohan Gavaskar, uh, Lakshmi Ratan Shukla, quite a few, some brilliant Devang Gandhi, some outstanding cricketers. Half of the team would have played for India, and I remember having scored a century, and we missed to make it to the semi-finals by 30 runs. हम लोग चेस कर रहे थे और 30 रन शॉट हो गए. I got 100 and I think 114 or something in that match. I got a wonderful, and it was a great feeling to have scored 100 at Eden Gardens. वो कुछ फीलिंग ही अलग होती है. तब तो आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड में, पर जब कैरेक्टर की बात करो तब जब आप ईडन गार्डन पे इंडिया में खेलते हो, इट फील्स लाइक प्लेइंग एट लॉर्ड्स इन इंग्लैंड. जो कैरेक्टर आता है, वो उसका जो हिस्ट्री है, और it was my first century, my first class 100 was at Eden Gardens. Eden And Gardens. I remember hitting a 6 to Rohan Gavaskar when I was on 94. और मैंने 94 रन पे 6 मारा था और मेरा सेंचुरी खत्म हुआ था, I remember. And it was a beautiful century. Unfortunately, we could not chase the total of Bengal. We just fell short by 25 to 30 runs. Otherwise, हम लोग सेमीफाइनल रणजी ट्रॉफी में आ चुके होते उस समय पे. Eden Gardens has been such a special ground for Indian cricket to be honest. और भी स्पेशल था क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तब I was a great fan of two batsmen apart from Tendulkar, was Mohammad Azharuddin and Rahul Dravid. जो उनका बैट है इधर, ये राहुल द्रविड़ का बैट है साइन किया. So I was a great fan of Mohammad Azharuddin as well. And Azharuddin के लिए ईडन गार्डन बहुत स्पेशल ग्राउंड था. अगर आप उनकी एवरेज देखें वो ग्राउंड पे, तो उन्होंने शायद एवरी टाइम अजहरुद्दीन हैज वॉकड आउट इन ईडन गार्डन इज गॉट 100. उनकी बहुत शायद 100 के नजदीक उनकी एवरेज है वो ग्राउंड पे, उनके नंबर ऑफ इनिंग्स की. और मुझे भी वही फीलिंग थी कि ईडन गार्डन पे खेलने को मिला है रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल का मैच, तो मेरे भी गूज बम्स थे. अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं अगर मैं बात कर रहा हूँ. और to get 100 at Eden Gardens and was so fulfilling and satisfying, especially being an Azhar fan and being waiting to play at the Eden Gardens. That it had a special place for. वापस बता सकते हैं? हाँ जी, राहुल द्रविड़ का बैट hanging on a wall. He has been a batter of that kind. Oh yeah, he was an exception. I think राहुल द्रविड़ जैसा मेरे हिसाब से शायद कोई कंट्रीब्यूटर इंडियन टीम में कभी ना आया है, शायद ही आएगा. More than a batter, he has been a brilliant person. The stories I have heard about him, he has been a brilliant human being too. राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जीवन के लिए भी, कि जब आप बहुत टैलेंटेड ना हो फिर भी आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हो. मैं कई सारे कॉलम्स लिख चुका हूँ न्यूज़पेपर्स में, और मैं कई बार ये तुलना भी करता हूँ सचिन तेंदुलकर की और राहुल द्रविड़ की, कि सचिन तेंदुलकर के पास इतने सारे शॉट्स थे कि आप उनको जहां भी बॉल डालो, उनके पास स्किल था, वो वहां पे चौका या छक्का मार देंगे. राहुल द्रविड़ के पास इतने शॉट्स नहीं थे, पर राहुल द्रविड़ के पास जो ग्रिट था, जो कैरेक्टर था, जो वेट करने का जज्बा था, कि
वो अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलते थे। उनको पता था कि उनके पास 4 शॉट्स है, पर वो पूरा दिन वेट करते थे कि वो एरिया में बॉल पड़े और वो शॉट्स खेल के वो रन्स में कन्वर्ट करे। अगर उनके एरिया में नहीं आता था, तो वो बॉल को छोड़ देते थे और बॉलर को थका देते थे। और यही चीजें मैं काफी जगह पे कोट भी करता हूँ जब मैं किसी जगह पे, इफ आई एम कॉल्ड टू स्पीक with the youngsters, or if I'm writing a column, I always quote that, you know, in life, each one of us, not just cricket but anywhere in our life, we must focus on our strengths and we must identify our strengths, what Rahul Dravid did brilliantly, with limited resources, you know उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे इन फॉर्म ऑफ शॉट्स। कई कई बार हमारे जीवन में कम रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल नहीं होती है, अपने फादर का बिजनेस नहीं होता है, ना बड़ी डिग्रियां होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करके, अपने विजन पे फोकस करके अगर आप लगे रहो, कोई भी चीज की दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लो किसी चीज को अचीव करने का, और उस पे आप जुटे रहो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी लेट पर सक्सेस जरूर मिलती है। जरूर। और वही टेस्ट क्रिकेट सिखाती है जीवन में कि ऑल यू गॉट टू डू इज स्टे ऑन द विकेट। देयर विल बी टाइम्स where the bowlers will get tired and start bowling loose balls, and then you capitalize on that and convert them into runs. When the bowler is bowling well, respect that, do not lose your wicket, stay on the wicket. जब जब परिस्थितियां या संजोग अनुकूल नहीं होते, आप लगे रहो, छोड़ो मत, विकेट मत छोड़ो। जीवन में भी उसी तरीके से, जब कोई संजोग ऐसा आ जाता है जो आपके आपके इच्छा के अनुसार नहीं जा रहा है, कोई कोई अलग चीज हो रही है, तो आप छोड़ मत दो, लगे रहो, और फिर अपने आप समय बदलेगा, फिर से आप मोमेंटम पाओगे, और फिर से अगर आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स पे फोकस करोगे, आप अपनी वीकनेस पे ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए, आप अपना जज्बा ना छोड़ के, आप खराब समय में भी अपना अस्तित्व, अपना सोच, उसको मेंटेन करते रहोगे, तो वो रास्ता भी निकल जाएगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज you know this is something what Rahul Dravid brings on table so beautifully, why I love that character, and see how he has done wonders as a coach. आज पूरा जो इंडियन क्रिकेट सिस्टम है, जूनियर क्रिकेट से लेके उन्होंने शुरू किया था। उनका कभी ऐसा कोई शौक नहीं था कि उनको बहुत सम्मान मिले, उनको बहुत नाम मिले। वो तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायर भी हो चुके थे, कभी मांगा भी नहीं कि मुझे बहुत बड़ा मैच चाहिए बेंगलोर में, मैं ग्राउंड पर रिटायर होऊंगा, मैं अपने लोगों के सामने रिटायर होऊंगा। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायर हो गए थे विदाउट आस्किंग फॉर एनी स्पेशल ट्रीटमेंट, अनलाइक सम अदर क्रिकेटर्स। और उसी तरीके से वो कोचिंग भी किया, अच्छा काम करके निकल गए, और इंडियन कोच बनने के पहले उन्होंने काफी कुछ काम किया इंडियन जूनियर्स के साथ, जो Under 19 team, he has a great contribution जो for us. सही में आज के जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं सारे, वो उनके Yes, हाथ के नीचे गए हुए। शुभमन गिल ले लो, जायसवाल ले लो, Abhishek ये Sharma. सारे उनके नीचे से तैयार हुए लड़के हैं। जो सो राहुल द्रविड़ का तो उदाहरण इंडियन क्रिकेट में उनका जो योगदान है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो खाली रन्स नहीं है, उन्होंने भी 10,000 रन किए, उन्होंने भी बहुत 35 से ऊपर सेंचुरीज मारी हुई है टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने भी वनडे में 45-50 का एवरेज किया है, उन्होंने भी इंडियन टीम को कैप्टन किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और उसी उसी के फल आज हम इंडियन क्रिकेट में जो देख रहे हैं, वो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज है, जो तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, ये सबके जो प्रिंसिपल्स, जो वर्क एथिक्स, जो प्रेपरेशंस, आज हमको वो काम लग रहे हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का त्योहार, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के इतने अच्छे स्टोरीज थे, इतने अच्छे बातें की, सो आईपीएल का थोड़ा वो हो गया, बट लेट्स टॉक अबाउट आईपीएल टू बिकॉज़ इट्स कमिंग इन राइट। डोमेस्टिक क्रिकेट की ध्रुव एक बात जरूर करना चाहूंगे और हमारे दर्शकों के लिए, कि आज जो क्रिकेट हम खेल रहे हैं, इंडियन टीम जो इतना सक्सेसफुल हो रही है, उसके पीछे जिस तरीके से बीसीसीआई ने पिछले 4-5 सालों में काम किया है, जिस तरीके से क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है, जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी जो रह चुके हैं जय भाई शाह ने जो जिस तरीके से क्रिकेट को पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो काफी काबिले तारीफ है। जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फॉर्मेट हो रहा है, T20, 50 ओवर्स,
रेड बॉल, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 सालों में जय भाई के होते हुए जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट हुई है सारे छोटे-छोटे सेंटर्स में, जो हमारे वहां पे जो पहले दबदबा रहता था कि बॉम्बे दिल्ली के प्लेयर ही आते थे, अभी छोटे-छोटे इलाकों से भी आज इंडियन टीम के बहुत बड़े-बड़े प्लेयर आ जाते हैं। और जिस तरीके से हम वुमेन्स क्रिकेट को उन्होंने इक्वल रेम्यूनरेशन दे दिया, जिस तरीके से डोमेस्टिक में वुमेन्स क्रिकेट शुरू कर दिया, जिस तरीके से वुमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दिया आईपीएल की तरह, जिस तरीके से हमारा बीसीसीआई का जो फॉर्मेट जिस तरीके से चल रहा है, वी आर वेरी प्राउड of the fact as a cricketer, as right now being a cricket administrator, it is a very proud feeling। अगर आप देखो पाकिस्तान का या श्रीलंका का या बांग्लादेश का जिस तरीके का क्रिकेट का फॉर्मेट है, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी तकलीफ है कि आप ऊपर का अच्छा क्रिकेट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से हमारा और ऑस्ट्रेलिया का दो देश ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आज हम 2 या 3 टीम बना सकते हैं इंटरनेशनल। एग्जैक्टली ये जो आपने अभी बात कही, मैं डब्ल्यूपीएल की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में देखने गया फाइनल एंड इट वाज फुल, इट वाज पैक्ड, द क्रेज इज अनरियल टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जस्ट 3 सीजन हुए हैं एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी। नो डाउट कि द टैलेंट्स जो आ रहे हैं पहले तो डब्ल्यूपीएल से, वो भी इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड आर डोमिनेटिंग इन वुमेन्स क्रिकेट, बट India is just reaching right there. Well, it's almost there. It's almost there. Yes. With some So outstanding talent. Yeah. Absolutely. Sorry. So now let's talk about IPL. So who is your favorite team? क्योंकि जब भी हम प्रीव्यू करेंगे, so ऐसा ना हो कि आपकी वो बायसनेस हो उस फेवरेट टीम के लिए। So let us know your favorite team IPL. So मेरी तो फेवरेट टीम गुजराती हूँ, गुजरात से हूँ, तो ऑफ कोर्स गुजरात टाइटंस होगी। पर जब तक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलेंगे तब तक मेरी फर्स्ट और फेवरेट टीम हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ वन सिंगल क्रिकेटर, दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। अगर मेरे बुक्स में किसी के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है या रिस्पेक्ट है या इंस्पिरेशन है, तो मुझे तो भाई वो प्लेयर देखना, जितना भी खेले और वो जिस तरीके से अपने फैंस के लिए आज तक भी खेल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इंडियन क्रिकेट को छोड़ दिया सही वक्त पे और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इंडियन टीम में जगह कर दी यंगस्टर्स के लिए, वो निकल गए अपने आप बोले बिना, चालू कप्तानी में कप्तानी छोड़ दी, विराट कोहली के अंदर खेले, टेस्ट छोड़ दिया, फिर वनडे खेले, फिर जब लगा कि अभी वनडे टीम रेडी है तो वनडे क्रिकेट भी छोड़ दिया। जिस तरीके के वो बंदे रह चुके हैं इंडिया, उन्होंने भी कोई वेट नहीं किया, लास्ट मैच रिटायर होने के लिए खेल लिया, खत्म कर दिया, इतने सारे रिकॉग्निशन लेने के बाद भी और आज भी जो खेल रहे, आज भी जो अपने फैंस के लिए खेल रहे, आज भी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट इन फॉर्म ऑफ आईपीएल खेल रहे, वो इतने सारों को इंस्पायर कर रहे हैं, वो आईपीएल जैसी टूर्नामेंट को लाइव रख रहे हैं कि आज भी इतने सालों के बाद भी मैं ये बोलता हूं कि जो बंदा पूरे साल में क्रिकेट बैट पकड़ता नहीं है, पूरे साल में क्रिकेट खेलता नहीं है, वो 1-1.5 महीने के लिए क्रिकेट खेलने आता है और कब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुका है, और आज के दिग्गज क्रिकेटरों को जो पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं उनको आके 1 महीने में हरा के चला जाता है। और वो जो उनकी कैपेसिटी है 140-150 की स्पीड पे आने वाली बॉल विदाउट प्रैक्टिस, with the best of the present players who are like training, like athletes, is competing them, and he comes out in the last 2 overs and hits those big sixes without getting set and playing a role of a mentor from behind the wickets and not being a captain, and still having the kind of persona and the aura that that people are crazy for him about, and wherever he goes you can just see the entire ground turned in yellow. It is something where, if you talk about the IPL, I think the team that has won the highest number of IPLs is alongside मुंबई इंडियंस के साथ 5 चैंपियनशिप जीती है और 10 बार फाइनल खेली है।
They have played 10 finals out of 17. There hasn't been 2 consecutive years IPL final without Mahendra Singh Dhoni. It's just unbelievable. That's a crazy stat, to be honest, because the toughest league and you are qualifying consistently for finals. And वो उस तरीके की बात है ध्रुव कि आप अगर अच्छे शेफ को आप स्पाइसेस दे दो, बिल्कुल, वो शायद वर्ल्ड के बढ़िया से बढ़िया स्पाइसेस हो या ना हो, पर वो ऐसा तड़का मारेगा अपनी डिश बनाने में कि वो स्पाइसेस का उपयोग इतना प्रोपोर्शनेटली करेगा कि नमक, चीनी, धनिया, हल्दी, मिर्ची, जो भी वो इस तरीके से डालेगा कि उसका टेस्ट ही कुछ अलग रेसिपी बनकर डिश आ जाएगी। वही होता है जब कोई भी बंदा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलता है, वो रेसिपी कुछ अलग हो जाती है। अजिंक्य रहाणे जैसा टेस्ट प्लेयर बंदा भी T20 का मास्टर बन जाता है और जो भी येलो में रंग जाता है, वो महेंद्र सिंह धोनी के टच से वो डिश ही बदल जाती है और वही सब्सटेंशियल चीज है मेरे लिए। So now let's just take a bit of look in every team. Yeah. आपने चेन्नई की इतनी तारीफ की, सदर्न डार्बी हो जाएगी क्योंकि मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन हूँ। So आरसीबी की बात कर ले तो इस बार सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहेगा आरसीबी के लिए इज गोइंग टू बी द न्यू कैप्टन इन फॉर्म ऑफ पाटीदार। और जो फाफ दुप्लेसी को उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, what that was a bit surprising because he batted almost wasn't surprising for me because Faf is already 38. 30 उन्होंने 164 के स्ट्राइक रेट से ओपन किया और विराट कोहली के साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स अगर कोई ओपनिंग पार्टनरशिप ने दिए लास्ट ईयर। इफ यू सी द रिकॉर्ड्स, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट आई थिंक Kohli and 3,000 to 4,000 runs both have. No, I'm saying only about the last season in 24. As an opening pair, Kohli and Duplessis was the most successful pair, and Duplessis had more than 50% of the winning ratio as an IPL captain. और 38 में ऐसा है कि अफ्रीकन्स की फिटनेस बहुत अलग है। अगर आप एबी डिविलियर्स को आज भी खिला दे तो शायद वो 60-70% लोगों से ज्यादा फिट रहेगा। सो जिस तरीके की फिटनेस अफ्रीकन प्लेयर्स की रहती है, उसको आप एज से कंपेयर नहीं कर सकते हो। और एक फैक्टर रहा है जो कभी कप नहीं जीत पाया है आरसीबी, वो अपने ग्राउंड पे जितना, जैसे अलग टीम्स जो अपने खुद के होम ग्राउंड पे जितना सक्सेसफुल है, वो समहाउ उनका रेशियो ऑफ विनिंग एट less than 50% is around 44%. Yes, 44%. And because they make such tracks that people like to come and bat there, so I think if you see, for example, compared with Chennai अपना CSK वहां पे चेन्नई में खेलने में इतना माहिर है स्लो विकेट्स पे, जो एडेड एडवांटेज होम ग्राउंड का आरसीबी नहीं ले पाया है। और इस बार तो ये देखना है कि पाटीदार और कोहली का रिलेशनशिप कैसा रहता है। Actually, we see the batters of RCB: Rajat Patidar, Virat Kohli, Phil Salt, Jitesh Sharma, Padikkal, and Swastik Chikara. And then if we see the all-rounders अगर हम देखें, लियाम लिविंगस्टन, कृणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड. This is a great buy, to be honest, considering the ground. वो 1.5 करोड़ में शेफर्ड की जो बाय हुई है वो काफी बढ़िया बाय है। आई थिंक सॉल्ट और विराट ओपन करेंगे, 3 पडिक्कल आएंगे, 4 पाटीदार आएंगे, और फिर 5 नंबर पे लिविंगस्टन आएंगे, और 6 पे जितेश, और 7 पे टीम डेविड या शेफर्ड, जो कॉम्बिनेशन से ये लोग जा रहे हैं। अगर सॉल्ट कीपिंग करता है तो फिर जितेश की जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे, then it will allow them to play Tim David and Shepherd also. But I still feel कि जितेश खेलेंगे, they have to play जितेश, क्योंकि वो पोजीशन में जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करने आएंगे तब जितेश has got good knack of hitting them. Him and David are good finishers. David can hit large, so it will bring value. And then bowling this time is strong. This time bowling is strong of us. Bhuvaneshwar Kumar, Hazelwood, Ngidi and Kunal Pandya. I guess the bowling. This guy is a guy to watch out because have got a great Yorker. He's from Jammu and Kashmir. Have got great Yorkers. Yeah. Ball speed होती है, slower ball, back of slower ball बहुत अच्छा है. So if I have to say my team, एक चीज बोलनी पड़ेगी कि सबसे ज्यादा फैंस शायद सीएसके के होंगे, पर सबसे अच्छे फैंस
आरसीबी के, RCB क्योंकि इतना नहीं जीतने के बाद भी जो उनको supporting ऑनेस्ट मिलती है, each other you is know, brilliant. is just unbelievable of how much support they get from the fans. So my playing 11 for RCB is Salt, विराट ओपनिंग करेंगे और नंबर 3 पे रजत को मैं खिलाऊंगा. I won't play Padikkal because you can play him as impact player if you want to. Then Liam Yeah, Livingstone, then Krunal Pandya. I would use Krunal Pandya as floater. You can play at number 3 if you want because this team lacks lefty batsman to be honest. So yeah. Krunal Pandya at number 5, Jitesh at number 6, Team David or Romario Shepherd at number 7, and then at number 8 Bhuvi, Bhuvneshwar Kumar, then Yash Dayal, Rasik Salamdar and Josh Hazelwood. Yeah, and Angidi is also is also I a don't very good feel option in case if you do not have somebody unfit. I think he's still a Angidi it's himself is staying unfit for many time I feel because he he's is an injury but fragile player. उनका क्या है ध्रुव कि अगर आप उनको 3 या 4 इंपॉर्टेंट मैच खिलाओ, वो ऑफ द विकेट बहुत इफेक्टिव है. ही इज वेरी रशी. यू कांट एक्सपेक्ट दैट भुवनेश्वर कुमार शायद पूरी सीजन खेल पाएंगे. वो अभी you never know. You might need somebody to back him up because he's not playing regular Indian team cricket anymore. He's also coming out of a big break. So I think it's always going to be important to have some such bowlers, in the backyard. And then again, if you talk about someone like a Mumbai Indians, I think they also won it for 5 times. They will want a lot of drama has gone with Mumbai Indians in off the field. 2 साल में बहुत ड्रामा हो चुका है. इस बार 4 4 बड़े बड़े कैप्टन खेलेंगे. बुमराह, यादव, रोहित वही शर्मा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शायद. चार बड़े बड़े कैप्टन एक टीम के अंडर, will they adjust That's it? what I'm saying, that उनका ऑफ द फील्ड रेपो क्या होगा, वो ऑन द फील्ड पे बहुत डिपेंड करेगा. I feel this year it's going to be Mumbai Indians year because last year हार्दिक पांड्या हर ग्राउंड में जा रहे थे, बू हो रहा था एंड एवरीथिंग. नो हेट टू एनीवन बट जो भी हो रहा था, मैनेजमेंट ने गलतियां की, उसकी सजा हार्दिक पांड्या को मिली. लेकिन दिस ईयर हार्दिक पांड्या, इट माइट बी द ईयर ऑफ हार्दिक एक्सेप्टेंस पांड्या. आ चुका है, क्राउड में भी एक्सेप्टेंस आ चुका है. पीपल हैव सेटल्ड नाउ, that now Hardik Pandya is the future captain. Rohit Sharma is slowly going to fizzle out with his age, not on his side. So it is more What do acceptable you thing feel? now. Is The way Mumbai qualifying for this year? I'm sorry. Is Mumbai qualifying for this year playoffs? Mumbai has everything in them because they have the biggest trump card called Jasprit Bumrah. So Will be if missing Bumrah first few games. he's missing first 2 games, but eventually, they have all the ingredients to make sure that they can make it till. See, they have to just get their act right off the field. If Surya Kumar Yadav is His form struggling, is a concern. His form is is struggling, a real concern. but the moment he gets his form, and you have Rohit Sharma, Tilak. Mumbai have got Mumbai have got a great domestic player named Robin Means, first tribal player, Yeah, and they and can then play him. I think they also have Tilak Verma now, who Yes, is an he's in a exceptional red talent. also. He's an exceptional talent, and then people like Hardik Pandya as a finisher. I think in a T20, Hardik will play a very meaningful role, and they will only want that Surya Kumar Yadav finds form. Will Jex is a great find as well. So Will Jex can also be a very devastating player when they choose to play him. But I think the key for them is going to be Surya Kumar Yadav, because when Surya gets going with They will his way of definitely. batting, he can just complete the game in a very different manner. That they'll hope that with no Team David anymore, with not Pollard, who was very instrumental for years in the winning of Mumbai Indians, because in the end he used to come and smash it like how Andre Russell did for Kolkata Knight Riders for a couple of years. Pollard was a very big impact player Yes. to hit hard and far. I think maybe Hardik Pandya will come in to play that role. If the middle order gives them that space, like Tilak Verma, Surya Kumar Yadav, Will Jacks, and people like them, if they bat well in the middle, with Rohit Sharma opening, at the top,
with Rickleton. I think Yes. Rickleton is also a huge They've got player. Mitchell Sethner too, so he would And be listed at Santner coming in the as a lower pick. middle order with a Yes. great brain and great left arm bowling. They have all the ingredients to, to go further. Like Gujarat Titans will want to come back Exactly, I was coming there. into And the tournament. Gujarat Titans, one player to focus about. I'm saying I had said it last year. I will say it again this year. You know him better, Mano Suthar. A Yeah, great commodity. He can ball spin. He can bat well. yeah, Gujarat has stick to him, and he's a great domestic talent. He can come to party this season. he can, and I think that's what GT will expect, especially with a full-time new captain in Shubman To be Gill. honest, Gujarat Titans are one of the most balanced squad this season. Yeah, it is. It is indeed. Mohammad Siraj, Kagiso Rabada, No, they have a Rashid Khan. great bowling with Rabada, Siraj, and Rashid Khan coming in as that complete all-round player with the 4 over spin, bank. with the combination of Prashid Krishna, Rabada, and Siraj, and when you have Rashid Koitse Khan, and yeah, when you have Rashid Khan as a fourth one, I think with people like Shubman Gill, and Josh Butler batting was, opening. and Motera is so lucky for Shubman that it's like Shubman Gill carries Motera wicket in his kit bag every time he has batted at the Narendra Modi Stadium. He's got He a, has a got scored a lot. runs. But the dark horse, I'll tell you what, Drew, is going to be the purchase of Josh Butler, because he's at a point in his life where he has been not performing as a captain of England team, and he has been a great match winner in the IPL format. This year, I'm assuming that it is a big year for him to revive himself and to prove himself, and then call it quits. I won't be surprised if he plays some outstanding cricket in the IPL this year. He's already 36, I guess, 37 or maybe more. I don't know Still around has that got age. some cricket left, I guess. I'm sorry. Still has got some cricket left, Josh Butler, He in this has. year. He has it in him, but I'm with this English players and Australian players, they don't drag it too long. वो इंडियंस की तरह नहीं है जो उनको खींच के निकालना पड़ता है. जैसे मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि रोहित शर्मा शुड, I'm a great believer of that Rohit Sharma should have hung his boot. Just 5 more minutes. Just 5 more minutes. Can we do Yeah, this? yeah. Just give me 1 second. Just 1 second. Yes, Can yes, I take? yes. Have your time. Yes. Have your time. Yeah, yeah, yeah. If you want to talk, you can mute the mic. You can mute the mic there. Yeah. So your two teams for playoff till now have been listed. Gujarat and Mumbai. Are that the two teams you have listed for the playoffs? Yeah, I think I'm not a Tell me big about predictor. RCB. Is RCB qualifying? I I want to am know not it a as big an RCB fan. I'm not a big predictor when it comes to cricket. मैं ज्यादा predict नहीं करता हूँ, Of पर course. मैं wish करता हूँ अगर emotionally, because see, all these teams are brilliant, and what happens with IPL is that some hero emerges out and brings out a new team altogether. If you are But talking about hero, this season Priyansh Arya from PBKS 165 is his strike rate in domestic cricket. yeah, Josh Inglis is injured. The news are coming. He can open the innings. He can destroy the bowling lineup. He can tear them apart. He is a yeah, player to watch out for. yeah. But I think I am very hopeful that for you, as good news, that RCB should definitely do exceedingly well, because I think it's time where Virat Kohli is also coming to that time in life where he now, for him, it makes sense to win this tournament. Of So course, of course. for me, I think my heart lies in CSK yellow. So I will say that CSK will make it, and my heart also lies with someone like a Virat Kohli, who's too good a player to not have won the IPL. So definitely RCB as well. Of And course. you know, uh,
Punjab Great, Kings, how do you look to them? a great playoff will be Mumbai Indians, RCB, CSK, and Gujarat Titans. I think Oh, this will be a great playoff, means mix. Trinity, Gujarat, RCB, CSK, and Mumbai, the three biggest franchise. Yeah, Seeing the brand. yeah, yeah. I think now it's time again for these top franchise to be the way they are. And then, of course, I'm very excited to see how Akshar Patel fares out as a captain of Delhi Capitals, Delhi because Capital. I have loved him as an all-rounder. He's grown so beautifully as a cricketer in the period of time, and has gotten the captainship ahead of KL Rahul. And he's emerging out. We also had him as, as a chairman of selectors. I can know that he was our captain, our captain for Mushtaq Ali for Gujarat team as well this year. So, and he did exceedingly well as a captain. He was a And some of brilliant the most captain. danger, one of the most dangerous team, Sunrisers Hyderabad. They can score 300 runs. Yeah. One of the SRH most, is another, and the best thing about SRH is their Captain Cummins. I really love the fact the way they have got a very calm, composed, thoughtful captain in Cummins. And they won it in 2016. They've not won it after. They yes. have been reasonably. They did reasonably well till 2020. Then they And hit the their bottom. fan base have increased in last 2 years because the brand of cricket they have played. So I think, as I said, that 2016 they won till Yes, 2020. They did play good cricket, but from yes, 21, 22, 23 they played very, very average cricket. Again, terrible. they came back strong in 24 to be a runners up, and with the combination of Pat Cummins coming in, and the most brilliant thing about them is that two bloody openers, Travis Head and Abhishek Sharma. So when you see Travis Head and Abhishek Sharma in full flow, it You just is a don't ball treat. to them. You just don't ball to them when you see It them. is just a treat. It's a treat. And I wish that they go berserk at least in 2 or 3 games where they score that 100 runs in the first 8 overs, which is not surprising when Abhishek Sharma gets going, and I think that will be the game changer even for this tournament. even I wish they play well in 13 games and just don't play well in one game against RCB. Leave them apart. Yeah. The defending champions KKR, have they got something to defend the title? I think they, of course, have. I guess they know how to win, and it's important. But of course, They are the gone. combination the combination of the team is not as meaningful as it has been over the period of time compared to some other teams. So, but as a franchise, it's a big franchise. It has won 3 titles, which Right. is not a small thing, and they can't be ruled out. Absolutely, they can't be ruled out for who they are. And with Ajinkya Rahane now being there, I I feel guess. that's a bit of concern too because Yeah, when you are slotting Ajinkya Rahane as a captain, you have to play him in 14 games. You can't change the captain in middle of the season. very And very when you are important playing, point. yes, Very and important when you point. are playing Sunil Narayan as the opener, see, he is not your batsman. So if he has the bad 5 games, and then you have to change the combination again, you don't want that. And again, Ajinkya Rana is one of those players who doesn't bowl, so he can also, Yes, as a captain, he can be an impact also. But the one thing I think what Ajinkya Rana brings on table is one, great experience of having played a long international career. Two, he's presently leading the Mumbai team since last couple of years very successfully yes, in this format of the game, and he's himself scoring a lot of runs ever since his come back to. I mean, he was picked with CSK. His entire complexion of playing the T20 format of cricket has changed. Having said that, it's going to be a great thing to observe in the times to come of how he actually, fared. they should have considered Venkatesh Iyer as the captain. They have selected him as the vice captain, but he was a better captain choice. That's what I feel. Now let's come to the last team, last done and dusted. Last team is Lucknow Super Giants. Yeah. 27 crores for Rishabh Pant, means they literally broke the bank. They were literally the team who was like this, pedal up, we want Rishabh Pant there. Yeah. I know, and it was वो सरप्राइजिंग भी काफी था कि दिल्ली ने उसको जाने दिया.
वो भी एक बड़ी बात थी कि he was not retained दिल्ली by के लिए Delhi. सबसे सरप्राइजिंग था कि दिल्ली ने श्रेयस अय्यर को जाने दिया. There was no reason कि आप श्रेयस अय्यर को जाने दे सकते थे. Then making the Rishabh Pant the captain. But things did having said that, there is Shreyas Iyer and Rishabh Pant, they come with a bit of temperament. So Yes. कभी-कभी क्या होता है, as a selector, I know that some players are exceptionally talented, but not necessarily they are great influences on the team. Because some players का जो स्टाइल रहता है, कभी-कभी फ्लैम्बॉयंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो डिसिप्लिन के दायरे में नहीं रहते. I'm not saying that these are undisciplined cricketers, but there is a very fine line between being flamboyant and being indisciplined. And sometimes, that is something where people like Akshar Patel and KL Rahul, will be better ambassadors of the game when it comes to such disciplined action. And maybe sometimes what happens is that ये सब चीजें कभी कभी ओनर्स के साथ ठीक नहीं जाती है, कोचेस के साथ. जैसे आप दिल्ली कैपिटल्स में रिकी पॉन्टिंग डिड नॉट डू वेल, so they have completely gotten him out and now gotten someone like a Hemang Badani to work with Kevin Peterson. He's a great mind of cricket. He's a great mind. Yeah, last year I was commentating on Star Sports on IPL with Hemang. Hemang and I commentated together on few games. And, as you rightly said, he has a great cricketing brain. And then they've gotten Kevin Peterson in the room. So he's going to bring a lot of powerful body language to the team. But it will be very important to see how people I feel they haven't got the IPL way, because when you see the Lucknow squad, Mitchell Marsh, Eden Markram, Pooran, and David Miller, that's your top 6. 4 overs is in top 6. And the last 18 years of IPL, I haven't seen any team winning the IPL with 4 overseas players in playing on their top 6. And then even Nicholas Pooran, if at all they had to play, even if they had to play a batter, it's again still Nicholas Pooran, who's a very successful. But then you have, as आपने जो सही बोला कि टॉप बहुत ओवरसीज प्लेयर से बहुत heavy कर. Ayush Badoni, last year I said on my YouTube channel that Riyan Parag is going to have a season to remember, and he had one. This year I feel it's Ayush Badoni. He is a great batting talent, and he might have a 450 to 500 run season. Don't be surprised, because bats at number 4 is a great batter. I feel he is going to have a season. But all eyes to me, Dhruv, is that from Indian cricket's perspective, yes, I think all eyes will be on Mayank Yadav. Mayank Yadav is injured, sir. No, but whenever he gets fit, if he at all does, because when you see somebody bowling at 150 plus, and going all guns blazing like the Umran Akmal, with that accuracy that he has. Yeah. So I think something like that will probably be very interesting to. Imran Malik was one that we were hoping, in the past years to break it into the Indian team with that speed. And if we are able to kind of maneuver and kind of work on Mayank Yadav as a great fast a speedster rather, and kind of use him to grow him into, to use his plays into the benefit for Indian team in the times to come. I wish that these IPL platforms become very important for such players. So we have discussed about all the IPL teams. The one left was Rajasthan, and we have even discussed about it, I guess, because we talked about so many things of Rahul Dravid. Yes. Yeah. So Rajasthan has got and the first team to win the IPL. So but I feel they have got a bit weak than the previous year. Their bowling is bit inexperienced. But IPL always proves us wrong. Sanju Samson is one more, great talent who has, played very consistently well over the period of time, with Yashasvi Jaiswal coming in there. There is a Gujarat talent that I wanted to play IPL is Urvi Patel. Yeah, I know. It is a miss. Such a destructive batsman. Yeah, Urvil Patel from Gujarat is an absolutely great talent. I have followed him since last 1 year, and he's such a destructive batsman. He is. I think he's for a 28 ball 100, and hopefully soon. But one point, that I would have loved to made is, about the Indian captain today,
That Yes. I've also written a column on that. That the kind of success that Rohit Sharma has achieved in the last Mm, few years as a mm. captain and as a player, probably one of the best openers that Indian team has ever seen, according to Yes. me, as a white ball opener, one of the best openers ever the Indian team has seen, the biggest six hitter in the world ever, one of the better timers of the ball who always have extra time when he's batting, and that makes him genius. Having won the T20 World Cup, In followed by 16 the hours. ICC Champions Trophy, and made the finals to the 2023 50 overs format. I would have wanted to see at the end of Champions Trophy him hanging his boots at his peak and giving it up from the international cricket and focusing on enjoying his play, giving fans the time in the franchise cricket like Dhoni in the IPL. Because the next World Cup, Dhruv, is 27. 2027 November, 27. and that Yes. is in South Africa, 32 months after. We can consider This it 2028 because at the end this of the is the cycle. time, and he will be 42. Yes. And this is the time we need to start rebuilding our team. People like Abhishek Sharma, Yashasvi Jaiswal, Sanju Samson, even Rishabh Pant, who could open in the white ball format. I think why should we hold that back? And there's nothing more at 38. He'll be 39 very soon, this in few months. I mean, what is there for the hunger to achieve anymore? For such a legend who unfortunately had to be dropped as a captain in the fifth test match in the Australia series in Australia, which is a very humiliating fact. And I only wish that as the way we are growing into cricket, I think we start knowing when to leave. I think it's a problem with our cricketers right from the times of the great Sunil Gavaskar or Tendulkar or whoever. Very few like Dhoni's have Virat walked out at the right time, and had left and T20 have the respect. You don't want to see a Rohit Sharma being humiliated, like being dropped in the Test match as a captain, which also affects the results. And then he's not like a Virat Kohli who is athletic. Virat is still, I would say, 36 and has still probably some chance to play, required to play in the middle order in the next World Cup. But with opener, with someone like a Rohit Sharma who is not a natural athlete, who is already 39, will be 42. I wish that he could have hung his boot with all the grace, with at the highest peak of his career, and continued playing the franchise cricket in Mumbai Indians and given us the pleasure of his sixes and made the way for allowing us to make the next opening pair, and more importantly, him getting a deserved adios, and the farewell. With There's nothing better for a captain and a player of his stature to have walked out having won the ICC trophy for India. absolutely. So on that note, with all the due respect, with all the appreciation and thanks to someone like Rohit Sharma who has treated us with some outstanding batting for over a period of time, and would have wished for someone like him to have gone on a complete high to go into his life with some beautiful memories, taking away the positive from cricket into his personal life, because it makes hell of a sense when you leave a sport having played for almost 15-20 years for the country, then you want to carry on that positive note into your life, at the Absolutely. age of 38, 40. And that's something that I was hoping to happen, which didn't. But here we are at a very good space as an Indian cricket team, and we look forward to some outstanding wins in the times to come. Absolutely, sir. Sir, enjoyed this podcast. This was a great discussion, and I would Thank hope that we have yet another podcast together because there were so many questions more. Because that's just a cricket fan mind. Because when we ask, then another question pops up. So hope so we will do yet another podcast together. This was a Absolutely. brilliant one. Hope so Thank you you so like the much. podcast. And, you did a great job, Dhruv, and you were bang on target with your questioning and your remarks. And I Yes, think this is what is required: unbiased, true conversation of the game, which allows this very, very honest, loyal fans of this country the right picture of the game, both domestic and international. And we wish everyone a great IPL. Sit back, enjoy in your air conditionings
with the heat out there.